Good morning student. Today we are learning about chapter number 6 combustion and flame. Combustion and flame का मतलब होता है दहन और उसकी ज्योत के बारे में हमको सीखना है. दहन क्या होता है, वो combustion क्या होता है, उसके बारे में हम ये चैप्टर में सीखेंगे डिटेल में. We are going for this. We use different kinds of fuel for various purposes at home, in industry and for running automobiles. We use different kinds of fuel for various purpose at home, in industry and for running automobiles. तो हम अलग अलग पर्पस के लिए घरों में, इंडस्ट्रियों में और ऑटोमोबाइल्स के अंदर फ्यूल यूज़ करते हैं. फ्यूल मतलब कि एक तरह के बर्तन, मतलब जो जहाँ से आग पैदा हो, जिसमें से एनर्जी प्रोड्यूस हो, दे ऑल आर फ्यूल. तो ऐसे फ्यूल हम डेली रूटीन लाइफ में यूज़ करते हैं. लाइक एट आवर होम वी आर यूजिंग LPG गैस और CNG और LNG गैस. गैस का यूज़ करते हैं हम घरों में. एज इट इज़ इंडस्ट्रीज़ में भी बहुत सारे, जैसे कॉल है और बाइक और गाड़ी में जो हम कार में देखते हैं तो पेट्रोल, डीजल ये सब यूज़ करते हैं. पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और गैस, दे ऑल आर कॉल्ड फ्यूल. तो फ्यूल हम यूज़ करते हैं डिफरेंट तरह के पर्पस के लिए. कैन यू नेम अ फ्यू फ्यूल्स यूज्ड इन आवर होम्स? क्या आप उसमें से थोड़े नाम दे सकते हो जो हम होम में यूज़ करते हो? नेम अ फ्यू फ्यूल्स यूज्ड इन ट्रेड एंड इंडस्ट्री. तो ट्रेड मतलब व्यापार और इंडस्ट्री में भी कोई ऐसे फ्यूल यूज होते हो, उसके नाम आपको सोचना है. व्हाट फ्यूल्स आर यूज्ड फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स? तो ऑटोमोबाइल्स को चलाने के लिए कौन से फ्यूल यूज होते हैं? हियर इज आंसर. इन योर लिस्ट विल कंटेन फ्यूल्स लाइक काउ डंग, वुड, कॉल, चारकोल, पेट्रोल, डीजल, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, CNG एट्सेट्रा और LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस भी आपके लिस्ट में हो सकता है. योर लिस्ट विल कंटेन फ्यूल्स लाइक. तो आपके लिस्ट में फ्यूल कौन कौन से हो सकते हैं? काउ डंग मतलब कि जो छाण जो होते हैं, काउ डंग, वुड लकड़ी, कॉल कोयला, चारकोल भी ऐसा ही एक मटेरियल है चारकोल, पेट्रोल, डीजल, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस एट्सेट्रा हम यूज़ करते हैं डिफरेंट तरीके से. यू आर फेमिलियर विद द बर्निंग ऑफ अ कैंडल. कैंडल को जलने से प्रोसेस आपने देखी होगी. वी ऑल आर फेमिलियर विद द बर्निंग ऑफ अ कैंडल. कैंडल की जोत, कैंडल जब जलती है उसके बारे में भी हम जानकार हैं. What is the difference between the burning of a candle and the burning of a fuel like coal? कैंडल को जलाना और कॉल को जलाने दोनों के अंदर क्या डिफरेंस होता है वो आपको भी मालूम होगा अगर थोड़ा दिमाग पे जोर लगाओगे तो. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द बर्निंग ऑफ कैंडल एंड द बर्निंग ऑफ अ फ्यूल लाइक कॉल? तो कॉल जब जलाते हैं और कैंडल जब जलाते हैं दोनों में क्या डिफरेंस होता है? थिंक इट. कैंडल जब जलाते हैं तो उसके अंदर फ्लैम होती है. फ्लैम मतलब उसके अंदर ज्योत होती है. जबकि कॉल जब जलाते हैं हम तो रेड कलर के हो जाते हैं. जब आप नवरात्रि में या ऐसे कभी कभार कोई ओकेजन पे जब घर पे धूप करते होते हो, धूप करने के लिए कॉल जलाते हो तो कॉल जलने के बाद कैसे हो जाते हैं? रेड कलर के होते हैं, उसमें ज्योत फ्लैम होती नहीं है. ये दोनों का ही डिफरेंट है. Here is the answer. Candle burns with a flame. Candle burns with a flame, whereas coal does not. Coal में ऐसी flame होती नहीं है. Similarly, you will find many other materials burning without a flame. ऐसे ही आप दूसरे मटेरियल भी फाइंड कर सकते हो which are burning without a flame. Without flame के वो जलते हो, ऐसे दूसरे भी सब्सटेंस होते हैं. Like your answer is also अगरबत्ती. अगरबत्ती भी जो हम यूज़ करते हैं तो उसमें भी फ्लैम नहीं होती है. जब एक बार अगरबत्ती को जला दिया फिर उसकी जो रेड जो हिस्सा होता है वो जल के आगे बढ़ता रहता है, पर वो फ्लैम के स्वरूप में जलता नहीं है. लेट अस स्टडी द केमिकल प्रोसेस ऑफ बर्निंग एंड द टाइप्स ऑफ फ्लैम्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस. लेट अस स्टडी द केमिकल प्रोसेस ऑफ बर्निंग एंड द टाइप्स ऑफ फ्लैम प्रोड्यूसिंग ड्यूरिंग दिस प्रोसेस. तो ये चैप्टर के अंदर हम केमिकल प्रोसेस ऑफ बर्निंग, जलने की जो बर्निंग की केमिकल प्रोसेस के बारे में सीखेंगे और टाइप्स ऑफ फ्लैम के प्रकार के बारे में हम इसमें सीखेंगे. फर्स्ट वन वी आर गोइंग फॉर व्हाट इज कंबसन. कंबसन क्या है, मतलब दहन क्या है? तो एक प्रकार की जलने की जो प्रोसेस होती है इट इज़ कॉल्ड कंबसन, दहन.
तो आप सीखोगे इजीली. इट इज़ नॉट अ हार्ड टॉपिक कंबसन. सो रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन परफॉर्म्ड इन क्लास 7. तो क्लास 7 में मैग्नीशियम रिबन के जलने की एक प्रोसेस आई थी जिसके अंदर क्या होता था, मैग्नीशियम रिबन को जब जलाते थे उसमें बहुत सारी हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होती थी. सो वी लर्न दैट मैग्नीशियम बर्न टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड. मैग्नीशियम रिबन को जब हम बर्निंग मतलब जलाते हैं, इट फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड. इट टर्न्स इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट. उसमें ज़्यादा हीट, गर्मी और लाइट, प्रकाश मिलता है, तो इट प्रोड्यूस हीट एंड लाइट. वी कैन परफॉर्म अ सिमिलर एक्टिविटी विथ अ पीस ऑफ चारकोल. ऐसी ही एक्टिविटी हम चारकोल लेके करेंगे. होल्ड द पीस विथ अ पेयर ऑफ टंग एंड ब्रिंग इट नियर द फ्लैम ऑफ अ कैंडल और अ बंसन बर्नर. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? ऐसे ही हम चारकोल को एक टंग्स मतलब चिप्पे की मदद से पकड़ के ब्रिंग इट नियर द फ्लैम ऑफ अ कैंडल, कैंडल की ज्योत के पास या तो बंसन बर्नर की ज्योत के पास ले जाएंगे. सो व्हाट डू यू ऑब्जर्व? क्या आपने को देखने को मिलेगा? वी फाइंड दैट चारकोल बर्न्स इन एयर. चारकोल हवा में जलता है. वी नो दैट कॉल टू बर्न्स इन एयर. कॉल भी ऐसे ही हवा में जलता है. एंड दे बोथ प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट. तो चारकोल को या तो कॉल को जब एयर के अंदर बर्न्स किया जाए मतलब जलाया जाए, दे प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट. उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड, हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है. हियर इज़ अ फोटो ऑफ बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम. मैग्नीशियम रिबन को जब जलाते इतनी ज़बरदस्त वेरी लाइट के साथ ये जलती है मैग्नीशियम रिबन. सो व्हाट इज़ अ कंबसन? डिफाइन ऑफ कंबसन इज हियर. एग्जाम में आए, गिव डिफाइन कंबसन. सो केमिकल प्रोसेस in which a substance react with oxygen to give off heat is called combustion. मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर हमेशा कोई भी चीज़ को कंबसन होने के लिए ऑक्सीजन की मात्रा अनिवार्य है. विदाउट ऑक्सीजन वी कैन नॉट बर्न एनीथिंग. ऑक्सीजन के बिना हम कोई भी चीज़ को बर्न मतलब जला सकते नहीं हैं. सो केमिकल प्रोसेस in which a substance react with oxygen to give off heat. तो ऐसी केमिकल प्रोसेस जिसमें कोई भी सब्सटेंस जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है एंड टू गिव ऑफ हीट, और उसमें से हीट प्रोड्यूस होती है, इट इज़ कॉल्ड कंबसन. तो ऐसी कोई भी प्रोसेस जिसके अंदर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो और उसमें कंबसन हो मतलब हीट प्रोड्यूस हो, इट इज़ कॉल्ड कंबसन. The substance that undergoes combustion is said to be combustible. The substance that undergoes combustion, तो combustion जिसका होता है, they all substances are called combustible. They all substances are called combustible. It is also called fuel. उसको fuel भी कहते हैं जिसका दहन होता है, जिसका combustion होता है. They all called combustible or a fuel. उसको fuel भी कहा जा सकता है या तो कंबस्टिबल भी कहा जाता है. द फ्यूल में बी सॉलिड, लिक्विड और गैस. फ्यूल सॉलिड भी हो सकता है लाइक वुड, कॉल. वुड और कॉल जो होता है बोथ आर सॉलिड. इन एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड, लिक्विड के अंदर पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन हो सकते हैं फ्यूल. और गैस के अंदर आप देखो तो एलपीजी, सीएनजी, एलएनजी ऐसे 3 तरह के गैसेस जो आते हैं, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम गैस. ऐसे 2 तरह के जो गैस आते हैं वो गैसेस फॉर्म में होते हैं. दे ऑल आर कॉल्ड फ्यूल. सो समटाइम्स लाइट इज ऑल्सो गिवन ऑफ ड्यूरिंग कंबसन. कंबसन के दौरान लाइट भी प्रोड्यूस होती है, आइदर एज अ फ्लैम और एज अ ग्लो. या तो फ्लैम के स्वरूप में या तो ग्लो होके वो लाइट प्रोड्यूस होती है. इन द रिएक्शन मैंशन अबाउ मैग्नीशियम एंड चारकोल आर कंबस्टिबल सब्सटेंस. तो जो भी रिएक्शन देखे हमने ऊपर मेंशन किए गए थे उसके अंदर मैग्नीशियम और चारकोल कंबस्टिबल सब्सटेंस थे. तो मैग्नीशियम और चारकोल ही कंबस्टिबल सब्सटेंस 2 ही होते ऐसा नहीं है. मैंने जितने एग्जांपल दिए पेट्रोल, कैरोसिन, डीजल, सीएनजी, एलपीजी, लाइक ऑफ दिस टाइप ऑफ गैसेस, दे ऑल आर कॉल्ड कंबस्टिबल सब्सटेंसेस और अ फ्यूल. सो हियर इज एक्टिविटी 6.1. व्हाट इज हियर? कलेक्ट सम मटेरियल लाइक स्ट्रॉ. एक स्ट्रॉ लेनी है, मैच स्टिक, कैरोसिन
ऑयल, पेपर, आयरन नेल्स, टॉर्न पीसीस, ग्लास। कैरोसिन लेना है, ऑयल लेना है, पेपर लेना है, आयरन नेल्स मतलब लोहे की खिल्लियाँ, स्टोन पीसीस पत्थर के टुकड़े और ग्लास लेना है। अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर, अपने टीचर के सुपरविजन में लेना है। ट्राई टू बर्न ईच ऑफ दिस मटेरियल वन बाय वन, ये जितने भी मटेरियल को वन बाय वन आपको ट्राई करना है, कंबसन करने का, उसको जलाने का ट्राई करना है। ए कंबसन टेक्स प्लेस, मार्क द मटेरियल कंबस्टिबल, अगर उसमें कंबसन हो तो उसको कंबस्टिबल के अंदर मार्क करना है, अदरवाइज मार्क इट नॉन कंबस्टिबल, या तो नॉन कंबस्टिबल में अगर नहीं हो तो मार्क उसमें करना है। सो इट इज़ सो ईजी फॉर यू, इसके लिए आपको एक्टिविटी करनी भी नहीं पड़ेगी शायद। तो देखो, वुड, फर्स्ट मटेरियल इज वुड, तो वुड जल पाएगा? यस, वुड जल सकता है, वुड इज अ फ्यूल, सो इट इज़ कॉल्ड कंबस्टिबल, लकड़ा जल सकता है, सो इट इज़ कॉल्ड कंबस्टिबल। तो कंबस्टिबल में आपको वुड के अंदर राइट करना है। देन पेपर, यस पेपर इज ऑल्सो कंबस्टिबल, तो पेपर में भी आपको कंबस्टिबल में राइट करना है। देन आयरन नेल्स, आयरन नेल्स कभी भी जल सकती नहीं है, सो आयरन नेल्स के अंदर लोहे की जो खिल्लियाँ जो होती है उसको नॉन कंबस्टिबल में आपको राइट करना है। कैरोसिन ऑयल, सो कैरोसिन ऑयल कंबस्टिबल, तो कंबस्टिबल में राइट करना है। सो वुड, पेपर, कैरोसिन ऑयल दे 3 आर कंबस्टिबल। देन स्टोन पीस, स्टोन पीस पत्थर कभी जलेगा? नो, सो स्टोन पीस इज नॉन कंबस्टिबल। देन स्ट्रॉ, स्ट्रॉ जल पाएगी, सो स्ट्रॉ इज कंबस्टिबल सब्सटेंस। चारकोल इज ऑल्सो कंबस्टिबल सब्सटेंस। मैस्टिक, मैस्टिक मतलब दीवासली नहीं सड़ी, तो मैस्टिक भी जो होती है वो भी कंबस्टिबल होती है। देन ग्लास, ग्लास इज नॉन कंबस्टिबल। तो आपको कौन से में राइट करना है जो जो जल सके, लाइक वुड, पेपर, kerosene oil, straw, charcoal and mastic, they all are combustible, and another thing, all are non-combustible. So can you name some more substances which are combustible? क्या आप ऐसे दूसरे भी नाम दे सकते हो? अगर हाँ तो यू कैन ऐड दोज टू टेबल 6.1। अगर हाँ तो आप दूसरे भी कंबस्टिबल सब्सटेंस इसके अंदर ऐड कर सकते हो। लेट अस इन्वेस्टिगेट कंडीशंस अंडर विच कंबसन टेक्स प्लेस। इसके अंदर कौन सा कंबसन होता है उसके बारे में हम देखेंगे। टुमारो वी विल लर्न अबाउट मोर इन दिस। तो आपको यहाँ तक अच्छे से समझ लेना है, बाकी का टुमारो हम डिस्कस करेंगे। सो वी विल डिस्कस इट अबाउट टुमारो। और दूसरी मेरी आपको रिक्वेस्ट है कि जितना आप वर्कबुक में लिख पाओ, यू मस्ट राइट इन योर वर्कबुक इफ़ यू कैन अंडरस्टैंड। जितना आपको आता है वो आप फाइंड करके लिख सकते हो, अदर मटेरियल का यूज़ करके भी आप उसमें लिख सकते हो। बाकी जो जो डाउट हो गए, जैसे थोड़े चैप्टर ख़त्म हो गए 8 तक, तो मैं सबके सब आपको सॉल्व करवाऊँगा, पर जितना आपको आता है वो आपको लिखते जाना है। ओके, ऑल ऑफ यू, थैंक यू।